राज्यातील पदवी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गोंधळाचा निपटारा करावा अशी मागणी करत मंगळवारी AIDSOने आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले। राज्यातील पदवीच्या वर्गांना सुरुवात होऊन महिना उलटला तरी अद्याप महाविद्यालयांमध्ये अतिथी व्याख्याते नेमले गेलेले नाहीत। राज्यातील सर्व सरकारी पदवी महाविद्यालये अतिथी व्याख्यात्यांवर अवलंबून आहेत। त्यामुळे वर्ग नियमित न चालल्याने विद्यार्थी मोठ्या चिंतेत आहेत, असे निवेदनात नमूद केले आहे। पुढील महिन्यामध्ये पदवी विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या अंतरिम परीक्षा होणार आहेत, मात्र अद्याप अध्ययन सुरू झालेलं नाही। UGCच्या नव्या निर्देशांमुळे आणि न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यांमुळे अतिथी व्याख्यात्यांची नेमणूक रखडली आहे, असे निवेदनात स्पष्ट केले आहे। अभी हम यहाँ बेलगावी में AIDSO स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टूडेंट्स लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पूरे कर्नाटक में ये साल गेस्ट फैकल्टीज को अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। प्रॉब्लम यह है, ये एक तरफ UGC के गाइडलाइंस है जो प्रॉब्लम हो चुकी है अपॉइंटमेंट के लिए, और एक तरफ गेस्ट फैकल्टीज का खुद का केस चल रहा है कोर्ट में। ये दोनों की वजह से यहाँ इनजस्टिस हो रहे हैं, इंसाफी हो रहा है छात्रों के खिलाफ। तो अभी क्लासेस शुरू होकर 1 महीना 1.5 महीना हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं कॉलेज को, 1 घंटा बैठते हैं, 2 घंटे इंतजार करते हैं, लेकिन क्लास नहीं चल रहा है क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर्स नहीं है। कर्नाटक में हालात ऐसे है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस का ज्यादातर परमानेंट फैकल्टीज नहीं है। 70% जो फैकल्टीज है वो गेस्ट फैकल्टीज है। वो आए बिना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ हमारा AIDSO का गवर्नमेंट से डिमांड है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम सॉल्व करे, और जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का जो बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उनको इंसाफ मिले, ये हमारा डिमांड है। तो इसलिए हम AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ छात्रों को लेकर बेलगावी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महांतेश बेलूर और डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर AIDSO बेलगावी। राज्य सरकारने शैक्षणिक उपक्रम सुरळीतपणे चालू ठेवावेत, यासाठी तातडीने योग्य पावले उचलून पदवी विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक गोंधळ दूर करावा अशी मागणी करण्यात आली। विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव।